नौकर लिया है काय देवी जी नमस्ते। नमस्ते। मलकिन बहुत तेज भूख लगी। भूख लगी है। एक रोटी खवाए दो मलकिन, भगवान तुहार भंडार भरा रखी है। एक रोटी में पेट भर जाये तो 5 किलो राशन किया जे हमार को भरबई नहीं भवन। लेकिन हमार कहा करबे तब खाना खवाऊ। मलकिन का भा भूख से व्याकुल देवी जी मेरा जिगर, हो सके तो एक रोटी खिला दीजिए। आपके रोज पूजी में पढ़ती रहे, हो सके तो एक रोटी। एक रोटी खवाए दे मलकिन, बहुत तेज भूख लगी बे। बहुत तेज भूख लागे तो हम इनका खाई ला घाई जा। अरे तो का खाई ले, हम तू खाई वाली चीज ये हूँ। कहे हमका नहीं खाई सकते ना है मलकिन। हम अकेले है घरे में, हमारे पापा नहीं है इतने समय खात हाथ खाई लिया। आई जौन ले हा ये अच्छा नहीं ना मलकिन है तो हमार रोजी अड्डे, यही कमाई तो हम खाई थी। एक पहले हटावा। हमार बात सुना। अरे आपकी सूरत मेरे दिल में बसी गई, आओ हंस के गले से लगा लीजिए, पूरी हो जाए दिल की हसरतें मेरी, पूरी हो जाए दिल की हसरतें मेरी, अपने बाहों का झूला झूला दीजिए। भूख प्यासी भिखारी सुनो जी, इस तरह कह के दिल को दुखावो नहीं, घूमता मारा मारा इधर से उधर, घूमता मारा मारा इधर से उधर, इस तरह के दिल को दुखाओ नहीं। मलकिन हाँ कहे मेरे भाई बाप का नाक कटावल पलाक गई है, तो का कहे मनसे फकीर जो ना तोर नसीब में आए। देखा हम इतनी बड़ी हो गए, इतनी जवान हो गए, हमारे पापा का बहुत ध्यान नहीं दे कि हमने बिटिया क्या अरे तू बतिया तू अपने पापा से कह सकत रहे हुए ना कि हमार कहू बियाह कह दिया। देखा हमार जवानियां इसे भगभगात यह रात का करी बर्दाश्त नहीं होता है, मन कहता है केका पाई ले को लरी जाए। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो कबले सहाबाई जाला
काटे ना हीरा पिया परदेस गए आले नहीं बतिया माता कटिए जाला काटे ना हीरा दिया कैसे खोलाई अपन ताला हो कैसे खोलाई अपन ताला हो कबले साहबन मलकी माने हम ना बे- जाए माने बे- नहीं हम न मानब तुहार हम जा ना मन बिया कहाँ तैयारी बनावत है जाते ही हैं। आया है अपने मर्जी से अजाबे हमरे मर्जी से काहे कौनो जबरदस्ती है क्या हाँ नहीं हम जाते ही हैं। तो पापा भिखारी तरीके से अब हिम्मत पड़ी भिखा भिखारी तरीके से हिम्मत पड़ी मेरी बेटी को पर नजर उठाते हुए आगे पीछे न सोचा अब कहानी जरा मान मर्यादा घर की मिटाते हिम्मत कैसे पड़ी हमारे घर में आने की सुनो बाबूजी कुत्ता साले आया था साले भीख मांगने यह साले घर बनना शुरू कर दिया कुत्ता साले मौका प्यासा भिखारी सुनो बाबूजी इस तरह का न बाबू मर इंसान हो खा के कहता कसम अपने भगवान की जो इल्जाम बाबू लगाया मेरी बात पर विश्वास करिए मैंने कोई गलत कर आधार कार्ड का छोटा मेरी बात सुन इस तरह ये अपना जुर्म तो माने जा नहीं मार जब तक पुलिस की नहीं खाएगा मार जब तक पुलिस की तना पर पड़े थमने में सब हकीकत बताएगा इतने बड़ी गलती कर बैठा है ऐसा घिनौना काम किया है कुत्ता साले आज हम तुमको वो मौत मारेंगे कि किसी गीता कुरान में लिखा नहीं होगा अब समझ सेठिए ये साला कुत्ता घर में आ गया तो साले कहाँ गया था बे हम चरी में पानी लगा रहे तो सारे चरे पानी लगाए बाटे इस साला घर में आ गया कबे सारे हम चरीम साले हुआ पानी लगाते तू साले यहाँ और कुछ करे बरे आज हम तो सारे तुहार सारे जाते ही वही गया तू सारे वह बग्गे डेरा डावा सारे बाबूरे तरे रहा सारे सुबेदार तुम्हारे निगाह में कोई जल्लाद है का हो जल्लाद यार का हो जल्लाद तो हाथ दहनवा पैर काटे बाटे का हम का करे हम का करे जौन चलो जा खेती में पानी लगावे यही बने ये गुनाह बस शांत बने इसका आदम लगा हो करी ले जाओ सारे पिए बांध जंगल में अगर तुम्हारे निगाह में कोई जल्लाद है बुला साले को इसे जंगल में जान से मार करके
इसका आंख और कलेजा निकाल करके हमारे सामने लाना होगा। अरे यार जल्लाद उल्लाद तुम्हारा गोली, हैं? हमसे बड़ा जल्लाद हेरे कहाँ पाऊगे तू? कब से जल्लाद बन गया रे? अरे यार दोपहरिया मुबारकपुर का काज बाजार में जे बोकरा काटस के हम ही नहीं। अबे तू ही बकरा काटता है? हाँ हो। सूबेदार ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जितने में बताओ उतना काम करना। सफीक चिकवा के बाद रफीक चिकवा हमारे ही नाम पर है। अच्छा, इसे जहां से मार करके इसका आंख और कलेजा निकाल करके हमारे सामने लाना होगा। अगर ऐसा काम नहीं कि सूबेदार तो याद रखो, आज तक तुमने हमारा इंसानियत देखा है, मैं कितना बड़ा बुरा हूँ शायद तुम्हें मालूमात नहीं है। वो मैं जानता हूँ सेठ जी, आपका फरमान हुआ तो समझो पूरा काम हुआ। आपका फरमान हुआ समझो पूरा काम हुआ। इसको ले जा करके जंगल में मार करके इसका आंख और कलेजा निकाल करके मैं आपके सामने पेश करूंगा सेठ जी। आप जाइए हवेली के अंदर आराम बड़ी कीजिए। अच्छी बात है बेटी, आओ मेरे साथ। हम कहा रहे हमार बात मान लेना, नहीं माने ना, अब होगा। कौन बतिया बताओ, वो न माने हम मानो। गदेला भले आओ, जोन 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 पर भूखिया उतना ही गदेला बा। अरे मालिक किसकी सजा मिल रही है? चल बे साले, मरने के लिए तैयार हो। अब मोहना, मरने के लिए तू तैयार हो जा। आज मैं तुझे जान से मारकर तेरा आंख और कलेजा निकाल करके मैं सेठ गिरधारी लाल के सामने पेश करूंगा तो मुझे अच्छा पुरस्कार मिलेगा रे। ना जाने कितने लोगों को इसी जंगल में इसी जगह पर मौत के घाट उतारा हूँ, आज तेरा नंबर है। भैया आप भी गरीब इंसान हो कि बाबू, आप सबसे बड़ा कत्ल कर दीजिए, अपने मालिक का फर्ज अदा करिए। मालिक करे कि मेरी उम्र आपके बाल बच्चों को लग जाए बाबू। वाह रे वाह मोहन वाह, हाँ तेरी बातों को सुनने के बाद हाँ जैसा एहसास होता है कि तू दोषी नहीं बल्कि निर्दोष है रे। अगर आज तू जैसे बेगुनाह के ऊपर अगर अपने इस खंजर को मैं चलाता हूँ तो मुझसे बड़ा इस धरती पर कोई पाप ही नहीं होगा। मोहन, आज मैं तुझे मारूंगा नहीं बल्कि आज से आजाद कर दूंगा मेरे भाई। भैया क्या बात है? अगर तो आप मेरा कत्ल नहीं करोगे तो अपने मालिक का किसका आंख और कलेजा ले जाकर सच कहा मोहन तूने। अब तो जंगल में आ ही गया हूँ, किसी न किसी जंगली जानवर को मार करके उसका आंख और कलेजा निकाल करके ले जा करके मैं शेर जी के सामने पेश कर दूंगा। ये तो कोई नहीं जान पाएगा किसका आंख और कलेजा है, लेकिन मोहन मेरे भाई, आज मैं अगर तुम्हें आजाद कर रहा हूं तो ये नगर, ये बस्ती, ये इलाका छोड़ करके इतने दूर चले जाना मेरे भाई कि कभी लौट कर दोबारा वापस मत आना। अगर वापस आना तो कैसा तूफान बनकर आना जिस तूफान के लहर में सिर गिरधारी लाल की दुनिया तहस नहस हो जाए मेरे भाई। भाग्य मोहन, भाग्य मोहन। आखिर मेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा आपका? मोहन, इसमें एहसान की बातें नहीं है। अगर एक इंसान अगर एक दूसरे इंसान के काम ना आए तो मुझ जैसे व्यक्ति को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर एक गरीब के काम ना आए तो इस धरती पर गरीब को जीने का कोई अधिकार नहीं। भाग्य मोहन भैया थोड़ी सी भी देरी करेगा तो तेरी वजह से मेरी भी जान जाएगी। भाग्य मोहन भाग।
सेठ गिरधारी लाल, कुत्ता साले तूने चलेगी। कहा गया है बाबू, गरीब इंसान जब दर पदर की ठोकर खाते खाते उब जाता है, या तो आत्महत्या कर लेता है या तो बगावत का झंडा गाड़ देता है। चाह जाता हूं ठोकर के सिवा कुछ नहीं मिलता। मैं अपनी बहन के सर के ऊपर हाथ रख करके कसम खाया हूं, इस वक्त मैं चंबल की घाटी जाऊंगा, वहां पर बंदूक का पाला उठाऊंगा, अपने इस वेशभूषा को बदल दूंगा। उसके बाद सेठ गिरधारी लाल के अपने बहन का इज्जत जरूर चुकाऊंगा। वाह रे सेठ गिरधारी लाल, आ रहा हूं तेरे पास, बहुत जल्द आ रहा हूं, वक्त और टाइम नहीं मिल लगेगा। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। अरे महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। भैया से अपने कह रहे भैया कुछ पैसा वैसा भेज दिया बाबू पर, अब तक न फोन करे नहीं आऊ भाई बहन बिटिया ज्योति बाबूजी का बताई मौत ना होत हुए 2 महीने दीपक न आया, हमारे बाबूजी अभी हमारे भैया की तनख्वाह नहीं हुई होगी, इसलिए आपके पास बस से नहीं पठाए। आप थोड़ी देर बैठकर इंतजार करो, शायद भैया आते होंगे। हम कल लागत मैं जान हमारे बच्चा हमको छोड़ के चला गए। बाबूजी ऐसी बात नहीं, आप तो ये जानते हो कि हमारे भैया आपको कैसे भुला सकते हैं। चला बैठी सुबेदार कहाँ मर गया बे? जाके पता लगा हराम खोर भलवा किसान अपनी झोपड़ी में है, यहाँ कहीं घूमने गया है। अबे भलवा क्या भैया निकल सारे खटिया उठिया बिछाओ, हम लोग आएंगे। मैं जान बेटा ना के देखो आरज वही आएंगे इनका या हो सरवा हियां हम पैसा वसूले आए, यहाँ ये दिखवारी करे यार। भैया तिलक बड़ी चेक संगेंदर दवाई कराई लड़के वाता भाई नहीं बा। ओहो हियां तिलक चढ़ावे आए ही सारे हम का सो शिव कुमार, हियां हम तिलक चढ़ावे आई है।
अरे यार कहा तबा सरबा ये भोला हो तो हाल लड़कवा नहीं ना नहीं भैया। तो तिलकिया के करे ऊपर हम चढ़ाओ। अरे बुढ़ा पाया चढ़ाए देखा बस आन तो है। हे या हो एक सारे के देखा लौंगा नाम ने सार खुद ही तिलक चढ़वा ले। एक काम करा भोला हाँ तू नहा धो तैयार हो हम तनी सेठ से पूछे आई अपने। ऐसा है बेटवा धोती उतना है पहिनब का। एक काम करा तू ऐसे न चलावा आज तो हमका तिलकिया चढ़ाओ के। ठीक है सेठ जी बात क्या है, मुलाकात हुई? अरे भोलवा का आवाज लगा भोलवा कहा आई यहाँ तिलक बार इच्छा करे जाओ उसके पास साले मारते हुए मेरे बारे किया। अबे हे भोलिया आटाई हे भोलिया सारे हे भोलिया तू सारे तिलक बार इच्छा ये गोल सारे तुहार कबर में लटका बा आ एक गोल सारे तुहार काका का सारे चिता पर लटका बा तो क्या है या हो एक सारे से मिले हमका भूल गए बा यार। अरे हम सेठ जी का मुन्नी मही अच्छा यहाँ से पैसवा लिया रे सारे 5,000 रुपया आप कर्जा देख जाए कहा था तू के है लेत की दान सभाई सबका जा रहा थी देत की दान सबका नानी मर गया ना हम सोचे मनैयन कर लेके आए तू टुक टुक वाले जना ये सर वही तो हमका गाड़ी वाला समझत बा यार अब हुआ समझे वो तो ठीक होगा। जा सेठ जी कह दे सेठ जी तुझे तो मालूमात हो गया होगा कि आज है तुम्हारे पास किस लिए मेरे भाई की कुत्ता था। भोलवा सुन बाजी मकार भोलवा सुन बाजी मकार आधा कर 5,000 दिखाने आया नहीं कर्ज के लिए बात छोड़ ब्याज को पहुंचाया नहीं मार कर दूंगा बेकार मार कर दूंगा बेकार आधा कर 5,000 मुझसे वादा किया था कि बाबू साहब पाई पाई काला कुत्ता साल हम इसका जिम्मेदार नहीं है और उसका जिम्मेदार तू है। पैसा याद मत हराम का पूरे पैसे लेके जाऊंगा निकाल सारे पैसे। पाई पाई काला चार कार से पैसा दू सरकार दीपक बेटा गया है ड्यूटी लौट कर आया नहीं कई दिनों से बाबूजी हमने है खाया नहीं गरीबी कर दिया है लाचार कहाँ से पैसा गुजरता थोड़ा किसान क्या दादा पाई पैसे लाचार है दाने दाने परेशान है। शायद हम तेरी बात को समझते हैं परेशानी में ऐसा होता है बाबू साहब लेकिन थोड़ा किसान जैसे मालूम है कुछ कहो हमारी बात पर नाराज न हो जाओगे। नहीं बाबू साहब हमारी बात का अगर मालूम है भोला किसान तो हम तुम्हारा पूरा कर्जा माफ कर देंगे 7,000 स्ट्राम 10,000 रुपए दिख जाएंगे। अरे माई बात तब तो बड़ा खुशी शांत बनिए बताओ ये लौंडिया कौन है बे? हमारी बेटिया आते तेरी बेटी है तेरी बेटी सियानी हो गई है हाँ, बाप। आज नहीं कल
तुझे अपनी बेटी की शादी करना पड़ेगा। कर भाई कर। अगर तू अपनी बेटी का हाथ, अगर तू अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे देता है, हम तेरा पूरा कर्जा माफ कर देंगे। सेठ जी भाई बुढ़ापा जी हमारे आंखें के सामने अगर हमारे बिटिया की तरफ हाथ उठाया था हाथ तोड़ डाओ, आंखें उठाया था माँ की फोड़ डाओ तो जब सुरक्षा कवच साथ भरे घूमत बाटा। तेरे मर जाने के बाद ससुर हमारी बात को नहीं मान रहा है, हो सकता है तेरे मर जाने के बाद तेरी बेटी हमारी बात को मान ले। सेठ जी आज का कलयुग का जमाना ही कहा था, इस देश से गरीबी मत हटाओ, इस देश से गरीबी मत हटाओ, बल्कि इस देश से इन जैसे गरीबों को हटाओ। शाम तेरी मौत पुकार नहीं नहीं सेठ जी तो साले जी का क्या करेगा? ऐसे न कर। ये आ गया हमारे शिव कुमार सरोज। शिव कुमार है उसका गोली मारते, गोली की आवाज बहुत दूर तक जाएगी। उठाए साले उन्हें कटारी और सोले कहानी खत्म कर देते हैं। अगर कटारी से मर्डर करेंगे तो हो सकता है हम लोगों का फिंगरप्रिंट छूट जाए और सबूत इसके किस प्रशासन वालों के हाथ में अगर लग जाएगा तो आपके साथ में मैं भी पेला जाऊंगा। इससे बढ़िया कि साले को गोली मारो। क्या तेरी माँ जब पुकार रही है, मर ले तैयार हो कुत्ता साले, ये मर जाए। लौटिया साली का हाथ पकड़ लेकर साली घसीटते हुए पूरा कर्जा उसकी जवानी से वसूल लिया जाएगा। किस साली को